जय हिंद। आज मैं इंटरमीडिएट के बच्चों को हिंदी का सेट नंबर 1 कंप्लीट कराऊंगा। आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर कि हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए, जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, उसने कहा था शीर्षक के कहानीकार कौन है, आप लोग को बताना है। ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गोलेरी जी हैं। देखिए, हम लोग को 2 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है तो लहना सिंह है। देखिए, हम लोग का 3 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों को, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो चरित्र प्रधान कहानी है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर अभी आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल पर करना है तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन घंटी सब प्रेस कर दें और मेरे प्रिय विद्यार्थियों साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। देखिए, हम लोग का 4 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो हिंदी प्रदीप के किए थे। देखिए, हम लोग क्वेश्चन 5 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, आप लोग को बताना है, तो ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। देखिए, हम लोग क्वेश्चन 6 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि ओ सदनीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। देखिए, हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 7। देखिए, जो 7 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 7 क्वेश्चन दिया कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था, आप लोग को बताना है, तो 1952 में प्रकाशित हुआ था। देखिए, हम लोग क्वेश्चन 8 दिया है मेरे विद्यार्थियों, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो उर्वशी पर मिला था। किसको? दिनकर जी को मिला था, जिसे हम राष्ट्र कवि कहते हैं। देखिए, हम लोग का 9 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि वो सदनीरा किस नदी को नियमित मानकर लिखा गया है, तो गंडक नदी को मानकर लिखा गया है। आइए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, हम लोग का 10 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो यज्ञ जी हैं। देखो, हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 11 क्वेश्चन दिया है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों, आप लोग को बताना है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। देखो, हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 12, नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे, आप लोग को बताना है, तो आलोचना के वे संपादक रहे। कौन? नामवर सिंह। देखिए, हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 13, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था, आप लोगों को बताना है, तो कली राम नाम था। किसका? जूठन के जो हेडमास्टर थे मेरे विद्यार्थियों, तो उनका क्या नाम था, आप लोग को बताना है, तो कली राम नाम था। अब आइए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, हम लोग को क्वेश्चन नंबर 14 दिया है मेरे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, देखो, हम लोग को 14 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि जूठन क्या है, तो आत्मकथा है। देखो, हम लोग क्वेश्चन आ गया 15 मेरे विद्यार्थियों कि तुलसीदास कैसे कवि हैं, तो समन्वयवादी कवि हैं। कौन? तुलसीदास जी। देखो, हम लोग क्वेश्चन 16 दिया है मेरे विद्यार्थियों, कबहू अब अवसर पाई, यहाँ अब संबोधन किसके लिए है, तो सीता के लिए है। देखो, हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 17, भक्तमाल किसकी रचना है, आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों। जो 17 हम लोग का प्रश्न दिया है, 17 क्वेश्चन कि भक्तमाल किसकी रचना है, तो नाभादास जी की रचना है। किसकी रचना है? नाभादास जी की। अब आइए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 दिया है मेरे विद्यार्थियों, भूषण किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के कवि हैं। कौन? भूषण जी। देखिए, हम लोग क्वेश्चन आ गया 19 मेरे विद्यार्थियों, सुंग घनी साहू परिवार किनसे संबंध था, आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों कि सुनघनी साहू परिवार किनसे संबंध था, तो जयशंकर प्रसाद से क्या था? संबंध था। अब आइए मेरे विद्यार्थियों, में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, हम लोग का 20 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है, आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों कि कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है, तो प्रेम की महिमा पाई जाती है। देखिए, हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 21 क्वेश्चन दिया कि कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है, तो शमशेर बहादुर सिंह। अब आइए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, हम लोग क्वेश्चन दिया है 22 मेरे विद्यार्थियों, बिखरे मोती क्या है, आप लोग को बताना है, तो कहानी संग्रह है। बिखरे मोती क्या है? कहानी संग्रह है। अब देखिए, हम लोग को क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 23, पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह था। अब आइए मेरे विद्यार्थियों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, 24 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरोध लड़ा था, आप लोग को बताना है, तो जर्मन के विरोध लड़ा था। देखिए, हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 25, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं, तो छायावाद कवि हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। अब आइए मेरे विद्यार्थियों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
76। देखिए 76 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की सरोज किस संधि का उदाहरण है, आप लोग को बताना है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 77, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महाधन ईश होता है महेश का संधि विच्छेद। देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 78, दिग्गज किस संधि का उदाहरण है, आप लोग को बताना है कि दिग्गज किस संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 79, परमात्मा किस संधि का उदाहरण है, आप लोग को बताना है। तो दीर्घ संधि का उदाहरण है कौन, परमात्मा। अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखो हम लोग का 30 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का उदाहरण है। देखो हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 31, चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। देखो हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 32 क्वेश्चन दिया है कि रात दिन कौन सा समास है, आप लोग को बताना है। तो द्वंद्व समास है। देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया गया मेरे विद्यार्थियों 33, पानी का पर्यायवाची है। तो नीर होता है पानी का। अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की बुराई में कौन सा प्रत्यय है, आप लोग को बताना है। तो आई प्रत्यय लगा हुआ है किस में, बुराई में। देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 35 क्वेश्चन दिया है कि नया का विलोम है। तो नया का विलोम होता है पुराना। देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 36, ग्राम का विशेषण बताइए, आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों कि ग्राम का विशेषण क्या होता है। तो ग्रामीण होता है। देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 37, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि होता है। अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि कनक का अर्थ है। तो कनक का अर्थ सोना होता है। देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है विद्यार्थियों 39, गले मडना मुहावरा का अर्थ है, आप लोग को बताना है। तो आरोप लगाना। देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 40 क्वेश्चन दिया कि कान का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों कि नाक का, ठीक है सॉरी, नाक का बाल होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, आप लोग को बताना है, ठीक है। तो प्रेम करना होता है। देखो हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 41, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आप लोग को बताना है। तो भाग जाना होता है। अब आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखिए 43 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि बेईमान में कौन सा उपसर्ग है। तो बे उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। बेईमान में कौन सा उपसर्ग है मेरे विद्यार्थियों, तो बे क्या है, उपसर्ग है। अब आइए विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। देखिए हम लोग को 44 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 44 क्वेश्चन कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आप लोग को बताना है। तो उपकार शब्द में मेरे विद्यार्थियों, ठीक है 44 का आप लोग को बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो उपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। मेरे विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जय हिंद मेरे प्रिय विद्यार्थियों।